जय हिंद एस्पिरेंट एंड ग्लैड टू सी यू ऑन भारतीय फौज यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में हम मध्यकालीन भारत के पार्ट 3 को कवर करेंगे। इसके बाद हम आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में ही मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम यूरोपियनों का भारत में आगमन से लेकर अंग्रेजों का भारत पर शासन तक बात करेंगे। तो पहले के समय में क्या होता था कि एक देश दूसरे देश से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग करते थे। ऐसे ही भारत में समुद्री मार्ग से व्यापार होने में सबसे पहले यूरोप से पुर्तगाली आए थे। तो चलिए पुर्तगालियों के बारे में बात करते हैं। पुर्तगीज सबसे पहले वास्को डी गामा 14 मई 1498 को भारत आया था। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 14 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वहां पर हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। उस समय जमोरिन वहां का शासक था, कालीकट केरल का शासक था। सो फ्रेंड्स, जो वास्को डी गामा था, ये जिस बेड़े से आया था उस बेड़े का नाम गैब्रियल था। इस चीज को भी आप याद रखें। चलिए आगे समझते हैं फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा के बारे में। ये भी एक पुर्तगाली गवर्नर था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। कौन? फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा। उसने भारत में शांत जल की नीति को अपनाया। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि शांत जल की नीति को किसने अपनाया था। सो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। नेक्स्ट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कंफ्यूजन ये हमें होती है कि पुर्तगाल से तो सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, कि यही संस्थापक होगा? नहीं, जो इसका संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। 1510 ईस्वी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना और उस पर अपना अधिकार कर लिया। सो गोवा पर किस यूरोपीय कंपनी ने शासन किया था? सो पुर्तगालियों ने किया था, जिसमें गवर्नर कौन सा था? अल्बुकर्क ने किया था। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नूनो डी कुन्हा, कौन? नूनो डी कुन्हा ने कोचिन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। तो किसने राजधानी चेंज की थी? नूनो डी कुन्हा ने। इसे भी आप याद रखें। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, लिस्बन से स्टार्टिंग है। लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है। सो कैपिटल लिस्बन से जो आता है वास्को डी गामा, वो भारत कैसे पहुंचता है? कालीकट बंदर का आप देख पा रहे होंगे इमेज में। सो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखिए। पुर्तगालियों ने गोवा के अलावा दमन और दीप को भी जीता था। सो फ्रेंड्स, पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात हुआ। जैसे कि तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस का खोज हुआ पुर्तगालियों से, आलू टमाटर भी यही लोग लाए थे। सो फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में सिर्फ तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसे जान लें। इसके बाद वर्ष 1961 में जो पुर्तगाली थे वो गोवा छोड़ के सबसे अंत में जाते हैं, क्योंकि इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया था। सो 1947 मतलब कि आजादी के बाद भी गोवा पर किसका राज था? पुर्तगालियों का राज था। और ये कब गए? 1961 में। आप ये क्वेश्चन जरूर चेक कर लें कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन केरल में लगाई थी। कहाँ लगाई थी? केरल में लगाई थी, कोचीन में। ये फ्रेंड्स एग्जाम में हमारे कई बार पूछा गया है, तो आप इसे भी देख लें। सो पुर्तगालियों के बाद जो नए यूरोपीय आते हैं वो डच आते हैं। आप इस क्रम को याद रखिएगा कि पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज। सो अभी आप डच को देखिए। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कार्नेलिस हडस्तमान था। कौन था? कार्नेलिस हडस्तमान था। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स, या आप इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हो, अस्तित्व में आई। डचों की प्रारंभिक एवं प्राथमिक रुचि मसाला द्वीपों में थी। सिर्फ व्यापार करना ही सबका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन भारत की संप्रभुता को देखकर सबने यहाँ पर राज किया और यहाँ पर आक्रमण करके कब्जा किया। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टम, आंध्र प्रदेश 1605 ईस्वी में लगाई। कहाँ लगाई? मसूलीपट्टम में लगाई थी। पुर्तगालियों ने कहाँ लगाई थी? कोच्चिन में लगाई थी। कोच्चिन कहाँ है? केरल में। सो फ्रेंड्स, डचों का भारत में पतन अंग्रेजों द्वारा वेदरा के युद्ध में 1759 ईस्वी में हो गया। किसके युद्ध में? वेदरा के युद्ध में हो गया। इसके बाद अंग्रेज हम भारत में आए थे। किसके बाद? डचों के बाद अंग्रेज आए थे। आप इस क्रम को याद रखिएगा। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस वर्ष 1608 ईस्वी जहांगीर के आगरा स्थित दरबार पहुंचा। इसकी बात हम जब मुगल काल पढ़ रहे थे वहां भी हम कर चुके थे कि सबसे पहले कौन आया था? विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो और हेक्टर मुनरो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी दक्षिण में मसूलीपट्टम, आंध्र प्रदेश में जो की है, और फिर मद्रास, सूरत में लगाई थी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर मसूलीपट्टम नहीं रहता तो आप सूरत को टिक करोगे।
हालांकि मसूलीपट्टम मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। इसी समय फ्रेंड्स अंग्रेजों ने जॉब चार्नोक ने आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी थी। किसने? जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। इसे भी आप याद रखें, बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेनिस। डेनिस से जो नेक्स्ट आए थे, डेनिस आए थे, इससे हमारे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप सिर्फ इन दोनों पॉइंट को देख लो कि डेनिस ने जो व्यापारिक केंद्र खोला था वो 1620 ईस्वी तंजौर ट्रावनकोर में। 1845 में जो डेनिस थे, इन्होंने अपनी कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया था। इसके बाद फ्रांसीसी लास्ट में आते हैं, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। सो फ्रांसीसी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में लगाई थी। कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। फ्रांसिस मार्टिन 1673 ईस्वी में पांडिचेरी पर कब्जा किया। सो पांडिचेरी पर कब्जा किसने किया? फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 ईस्वी में कब्जा किया। प्रथम फैक्टरियों से रिलेटेड काफी बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए हम इसे फर्दर अलग से ही समझेंगे। यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियां पुर्तगालियों ने कोचीन केरल में 1502 ईस्वी में लगाई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स, ताकि आपको कभी भी रिवीजन करना हो, जस्ट आप इसे ओवरव्यू करके याद कर सकते हैं बहुत ही इजीली। डचों ने मसूलीपट्टम में लगाई थी, अंग्रेजों ने मसूलीपट्टम में लगाई थी, डेनिस ट्रावनकोर तंजौर में और फ्रांसीसी सूरत गुजरात में, जो इन्होंने प्रथम पहली बार लगाई थी फैक्ट्रियां। ये कालक्रम में लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें ऐसे ही याद कर लें। इनका कालक्रम भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स मेनली अंग्रेजों ने हमारे भारत में राज किया। सो समय के साथ क्या होता गया, बाकी सब एम्पायर भारत से जाते गए और अंग्रेजों का एक्सपेंशन होता गया, उनका शासन उनका बढ़ता गया राज्य, और इस तरह से उन्होंने पूरे भारत पर राज किया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर राज किया। बंगाल से इनकी शुरुआत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम बंगाल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। बंगाल स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने की थी। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जो रिलेटेड है, तो आप ये समझे सिराजुद्दौला कैसे नवाब बना। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को कालकोठरी दुर्घटना हुई, जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया और 21 जून को उनमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित मिले। सो फ्रेंड्स अब यही प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। मीर जाफर के धोखे के कारण सिराजुद्दौला पराजित होता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। सो फ्रेंड्स सिराजुद्दौला को हराने के बाद मीर जाफर ने चूंकि धोखा दिया था, तो मीर जाफर को ही अंग्रेज भारत उसका बंगाल का गवर्नर बना देते हैं। आप इसे एक स्टोरी की तरह समझो, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि किस वजह से क्या युद्ध हुआ, किस वजह से राजा नया बना, क्या चेंजेस हुए। सो आपके दिमाग में अगर स्टोरी बैठ जाएगी, फिर आप चीजों को आसानी से लर्न कर पाओगे और आप कभी भी नहीं भूलोगे। सो फ्रेंड जैसे ही मीर कासिम जो मीर जाफर था, ये बंगाल का नवाब बनता है, लेकिन ये अयोग्य था, ये योग्य शासक नहीं था, इसलिए इसको हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। सो बंगाल का नवाब जब मीर कासिम बन जाता है, तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया बिना अंग्रेजों की सहमति से। सो इसी वजह से फिर इसको हटा करके मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर को राजा बना दिया गया। आई होप आप इन चीजों को समझे होंगे। 1757 में प्लासी का युद्ध के बाद 1761 में 4 साल के बाद एक युद्ध और होता है, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो आप इसे भी याद रखें। बक्सर का युद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है अंग्रेजों का भारत में शासन से। बक्सर का युद्ध हुआ प्लासी के युद्ध के 7 साल के बाद 1764 में। हेक्टर मुनरो जो अंग्रेजी नेतृत्व कर रहे थे, मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। मैसूर पर भी कब्जा जमा लिया मैसूर के सुल्तान उसके पुत्र टीपू सुल्तान को युद्ध में पराजित करके। इस तरीके से लगभग अंग्रेजों ने भारत के काफी हिस्सों पर राज किया और यहीं से अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई। सो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। इतना ही हमारे एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, बी डुप्ले, सी वास्को डी गामा या ऑप्शन डी अल्बुकर्क। सो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा था। 14 मई 1498 को भारत आया था। सेकंड क्वेश्चन है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक ऑप्शन ए वास्को डी गामा, बी डी अल्बुकर्क, सी नुनो डी कुन्हा या डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1961 या डी 1885। सो गोवा पुर्तगालियों से 1947 की आज़ादी के बाद 1961 में आज़ाद हुआ था और इसी वजह से गोवा लिबरेशन डे भी मनाया जाता है। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? ऑप्शन ए मसूलीपट्टम, बी सूरत, सी कोचिन या डी पुलिकट। सो फ्रेंड्स, पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री लगाई थी, व्यापारिक केंद्र जहाँ खोला था, वो कोचिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन का सही तिथि क्रम क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी डच, सी फ्रांसीसी या डी पुर्तगाली। कूट में आप देख सकते हो ए 4123, 4213, 3421 या डी 22341। सबसे पहले कौन आया था? मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, देन डेनिश, फिर फ्रांसीसी। सो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत की? ऑप्शन है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, अवध के नवाब वाजिद अली शाह या बंगाल के नवाब अली वर्दी खां या डी अवध के नवाब शुजाउद्दौला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हुई? किस युद्ध से अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ माने गए, जो उनका शासन यहाँ पड़ा? ऑप्शन ए प्लासी, बी वांडीवास, सी बक्सर या डी अरकाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। प्लासी का 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ लगाई? ऑप्शन ए सूरत, बी कोचिन, सी मसूलीपट्टम या डी पुलिकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसूलीपट्टम। डचों ने पहली जो व्यापारिक फैक्ट्री थी मसूलीपट्टम में लगाई थी। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ऑप्शन ए थॉमस रो, विलियम फिंच, विलियम हॉकिंस या रॉबर्ट क्लाइव। सो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था और जहांगीर के दरबार में आया था। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तृतीय युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, मराठा और अहमद शाह अब्दाली या डी अंग्रेज और मराठा। सो फ्रेंड्स, जैसा हम रिकॉल कर पा रहे हैं पुरानी चीजों को, पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। वहीं तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ये तीनों ही आपके सामने ऑप्शन में है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इस लेक्चर को कवर किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आधुनिक भारत को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज सपोर्ट अस। और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, कॉलेज ग्रुप या फ्रेंड ग्रुप, आप इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।